आखिर मंदिर की मूर्ति रात में किससे बात करती थी? एक रहस्य जिसने पूरे गांव को हिला दिया, जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। तो आइए देखते हैं। इस कथा में यह घटना कई साल पहले की है। एक छोटे से शांत गांव सोनपुर में एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर को लोग देवधाम मंदिर कहते थे। कहते हैं कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। मंदिर के अंदर भगवान की एक अत्यंत सुंदर पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति इतनी जीवंत लगती थी कि ऐसा लगता था जैसे भगवान अभी बोल पड़ेंगे। दिन में वहां बहुत भक्त आते थे, घंटियां बजती थी, आरती होती थी और पूरे वातावरण में भक्ति का भाव फैल जाता था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, सब कुछ बदल जाता। मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता और उसके बाद वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव वालों के बीच एक अजीब डर फैल चुका था। कई लोगों का कहना था कि रात के समय मंदिर के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आती है। शुरू में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर एक रात मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग रघुनाथ काका ने भी वही आवाज सुनी। वो बोले, मैंने साफ सुना, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग बोले, मंदिर में भूत है। कुछ बोले, ये भगवान की लीला है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे लोगों ने रात के बाद मंदिर के पास जाना बंद कर दिया। एक जिज्ञासु बालकुसी गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य का सच जानना पसंद था। जब उसने ये कहानी सुनी तो वो सोच में पड़ गया। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर सच में मंदिर में कोई बात करता है तो मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। दोस्त डर गया। वो बोला, पागल हो क्या? लोग कहते हैं वहां भूत है। लेकिन आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर भूत नहीं है तो फिर वो आवाज किसकी है? उस रात उसने एक फैसला किया। वो मंदिर जाकर छुपकर सच्चाई पता लगाएगा। वो रात उस दिन शाम को आरव चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़ा। सूरज डूब रहा था। आसमान में लाल रंग फैल चुका था। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। हवा चलने पर उनकी शाखाएं अजीब आवाज करती थी। मंदिर का पुजारी आरती खत्म कर रहा था। आरव चुपचाप मंदिर के अंदर घुस गया और पीछे की एक बड़ी मूर्ति के पास जाकर छुप गया। कुछ देर बाद पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया। अब मंदिर में पूर्ण शांति थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इंतजार करने लगा। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी और फिर घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। ठीक उसी क्षण मंदिर के अंदर हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ हिलने लगी। आरव की सांस रुक गई और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भगवान की मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी। पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज। आरव डर के मारे पत्थर की तरह जम गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय मूर्ति की तरफ से एक आवाज आई, आज तुम फिर आ गए। आरव का शरीर कांप उठा, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मूर्ति सामने थी, लेकिन वो आवाज किससे बात कर रही थी? मंदिर में और कौन था? आरव धीरे धीरे आगे झुककर देखने लगा। तभी अचानक मंदिर के अंधेरे कोने से एक हल्की सी परछाई हिली। आरव का दिल जैसे रुक गया। वो समझ गया, मंदिर में सच में कोई और मौजूद है। लेकिन वो कौन था? भूत, कोई इंसान या कुछ और? अंधेरे में खड़ी वो परछाई कुछ ही क्षणों बाद वो परछाई धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो प्रकाश के पास आई, आरव की आंखें फैल गई, क्योंकि वो कोई भूत नहीं था। वो एक बहुत बूढ़ा साधु था। लंबी सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और आंखों में अजीब चमक।
साधु मूर्ति के सामने आकर बैठ गया और बोला, हाँ प्रभु, मैं फिर आ गया हूं। यह सुनकर आरव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या सच में मूर्ति साधु से बात कर रही थी या साधु पागल था? लेकिन तभी मूर्ति से फिर आवाज आई, तुम्हारा मन अभी भी शांत नहीं हुआ? साधु ने सिर झुका लिया, प्रभु, मैं अभी भी उस गलती का बोझ नहीं भूल पाया। आरव की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। आखिर इस साधु ने कौन सी गलती की थी और भगवान उससे हर रात क्यों बात करते थे? लेकिन तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से हिलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई, दीपक बुझने लगा और साधु घबराकर बोला, प्रभु, आज वो फिर आ गया है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कौन? वो मंदिर के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल आदमी धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा हो। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ मंदिर की जमीन हल्की सी कांप रही थी। साधु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मूर्ति से आवाज आई, आज सच सामने आने वाला है। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजा अब जोर जोर से हिल रहा था और अचानक धड़ाम, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और दरवाजे के सामने जो खड़ा था उसे देखकर आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके बारे में गांव की पुरानी कहानियों में चेतावनी दी गई थी। और शायद आज रात वो मंदिर में किसी को लेने आया था। लेकिन किसे? साधु को या आरव को? इस रहस्य का सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बालक की सांसें तेज हो गई थी। मंदिर के अंदर चारों ओर सन्नाटा था। दीपक की हल्की लौ कांप रही थी और फिर मूर्ति की आंखों से निकलती रोशनी थोड़ी और तेज हो गई। बालक डर गया, लेकिन वो वही खंभे के पीछे छुपा रहा। तभी फिर वही आवाज आई, आज बहुत देर कर दी तुमने। बालक ने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, अगर यहां कोई नहीं है तो भगवान किससे बात कर रहे हैं? कुछ ही क्षण बाद मंदिर के मुख्य द्वार के पास हल्की सी आहट हुई। कदमों की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी चल रहा हो। बालक ने सांस रोक ली। द्वार के पास से एक परछाई अंदर आई। वो एक बहुत बूढ़ा साधु था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वो सीधे मूर्ति के सामने आकर बैठ गया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज भी आ गया हूं। बालक की आंखें फैल गई। क्या ये वही व्यक्ति था जिससे भगवान बात कर रहे थे? तभी मूर्ति की रोशनी और तेज हो गई और फिर मूर्ति से आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे। साधु मुस्कुराया, जब तक सांस है मैं आता रहूंगा प्रभु। बालक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भगवान सच में उससे बात कर रहे थे। लेकिन अचानक साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आज मैं बहुत थक गया हूं। मूर्ति से फिर आवाज आई, मुझे सब पता है। बालक समझ नहीं पा रहा था भगवान इस साधु को इतने प्यार से क्यों बोल रहे थे। फिर साधु ने एक बात कही, जिसे सुनकर बालक का दिल जोर से धड़कने लगा। साधु बोला, आज गांव वालों ने मुझे फिर भगा दिया। कहते हैं मैं पागल हूं और भगवान से बात करने का नाटक करता हूं। मूर्ति की रोशनी अचानक थोड़ी कांप गई और आवाज आई, उन्हें अभी सच नहीं पता। बालक के मन में सवाल उठ रहा था, कौन सा सच? साधु ने फिर धीरे से कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है मैं अब और नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर बालक का दिल बैठ गया। लेकिन तभी मूर्ति से ऐसी बात सुनाई दी जिसने सब कुछ बदल दिया। आवाज आई, अगर तुम नहीं आओगे तो यह मंदिर खाली हो जाएगा। साधु ने हैरानी से पूछा, कैसे प्रभु? मूर्ति से जवाब आया, क्योंकि इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बात करने आते हो। यह सुनकर बालक के शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
क्या सच में पूरे गांव में सिर्फ यही साधु भगवान से सच्चा प्रेम करता था? कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर साधु ने जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वो एक सूखी रोटी थी। उसने उसे मूर्ति के सामने रख दिया और बोला, प्रभु, आज बस यही ला पाया हूं। बालक सोच रहा था, क्या भगवान सच में ये रोटी खाएंगे? और तभी मूर्ति के सामने रखी रोटी हल्की सी हिलने लगी। बालक की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे रोटी अपने आप गायब हो गई। बालक का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर आ जाएगी। भगवान सच में उस रोटी को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ लोग मशाल लेकर मंदिर की ओर आ रहे थे। बालक घबरा गया। गांव वाले चिल्ला रहे थे, आज हम उस पागल साधु को पकड़ेंगे। वो रात को मंदिर में क्या करता है, आज देखेंगे। साधु ने भी आवाज सुन ली। उसने भगवान की ओर देखा। प्रभु, लगता है आज आखिरी बार आया हूं। मूर्ति से आवाज आई, डरो मत। लेकिन साधु मुस्कुराया, मुझे डर नहीं है, बस एक दुख है। मूर्ति ने पूछा, कौन सा? साधु बोला, कहीं ये लोग आपको समझ न पाए। अब गांव वाले मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। बालक का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर वे अंदर आ गए तो क्या होगा? क्या वे भगवान की ये लीला देख पाएंगे, या कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर पूरा गांव हमेशा के लिए बदल जाएगा? मंदिर के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। दरवाजा खोलो, आज देखेंगे ये पागल साधु रात को क्या करता है। मशालों की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी। बालक खंभे के पीछे छुपा कांप रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर गांव वाले अंदर आ गए तो क्या भगवान उनसे भी बात करेंगे? साधु ने धीरे से भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो बोला, प्रभु, लगता है आज आपकी लीला समाप्त होने वाली है। मूर्ति से फिर वही मधुर आवाज आई, नहीं, आज से मेरी लीला शुरू होगी। साधु थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तभी धड़ाम, मंदिर का दरवाजा जोर से खुल गया। गांव वाले अंदर घुस आए। उनके हाथों में मशालें थी। सबकी नजरें सीधे उस साधु पर टिक गई। एक आदमी गुस्से से बोला, तो तुम यहां छुपकर भगवान बनने का नाटक करते हो। दूसरा बोला, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तीसरा आदमी चिल्लाया, आज सच सबके सामने आएगा। साधु शांत बैठा रहा। उसने बस धीरे से कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। लोग हंस पड़े। अच्छा, तो क्या भगवान सच में तुमसे बात करते हैं? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। पूरा मंदिर हंसी से गूंज गया। एक आदमी बोला, अगर ऐसा है तो अभी बुलाओ भगवान को। दूसरा बोला, हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं। बालक खंभे के पीछे से ये सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था, जो ये लोग मजाक समझ रहे हैं वो सच है। साधु ने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोला, प्रभु, आज ये लोग आपसे जवाब चाहते हैं। कुछ पल के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। मशालों की लौ हिल रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखा, सब नाटक है। तभी अचानक मंदिर का दीपक अपने आप तेज जलने लगा। लौ पहले से कई गुना बड़ी हो गई। लोग चौंक गए। फिर मूर्ति की आंखों से वही दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अब रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर चमक उठा। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। और फिर मूर्ति से वही आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे बुला रहे थे। आवाज इतनी गहरी और शांत थी कि पूरे मंदिर में गूंज उठी। गांव वाले कांपने लगे। एक आदमी डरते हुए बोला, ये आवाज कहां से आ रही है? दूसरा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। भगवान। मूर्ति से फिर आवाज आई, तुम सब मुझे देखने मंदिर आते हो, लेकिन मुझसे बात करने कभी नहीं आते। सभी लोग चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। भगवान की आवाज फिर गूंजी,
ये साधु हर रात यहाँ आता है, न कोई इच्छा न कोई मांग, बस मुझसे मिलने। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वाले अब धीरे धीरे सच समझने लगे थे। भगवान बोले, तुम लोग सोने चांदी के चढ़ावे लाते हो, लेकिन दिल में प्रेम नहीं लाते। फिर भगवान की आवाज थोड़ी कोमल हो गई, इसलिए मैं इस साधु से बात करता हूं। तभी अचानक मूर्ति से निकलती रोशनी और तेज हो गई और पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षण बाद सब शांत हो गया। जब लोगों ने आंखें खोली तो मंदिर फिर पहले जैसा था। दीपक सामान्य जल रहा था, मूर्ति भी शांत थी, लेकिन साधु वहां नहीं था। बालक ने चारों ओर देखा, वो सच में गायब हो चुका था। गांव वाले घबरा गए। वो कहाँ गया? अभी तो यही था। तभी बालक खंभे के पीछे से बाहर आया। सभी की नजरें उस पर टिक गई। एक आदमी ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? बालक ने कांपते हुए कहा, मैं सब देख रहा था। भगवान सच में उनसे बात करते थे। गांव वाले चुप हो गए। अचानक मंदिर के बाहर से एक बूढ़े पुजारी की आवाज आई, अब समझ आएगा। सब लोग बाहर आए। पुजारी ने मंदिर की पुरानी दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बहुत पुरानी पत्थर की शिला लगी हुई थी। उस पर कुछ लिखा था। पुजारी ने पढ़कर सुनाया, जब इस मंदिर में सच्चा भक्त आएगा तब भगवान उससे स्वयं बात करेंगे। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। जिसे वे पागल समझते थे, वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त था। उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई। अब वे मंदिर में सिर्फ चढ़ावा लेकर नहीं आते थे, वे भगवान से बात करने आते थे, दिल से। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी रात के 12 बजे मंदिर से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, आज तुम फिर आ गए। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।